और जहाँ भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी जी भी अवश्य ही आएंगी और दिव्य ज्ञान और गुण भी दे जाएंगी। जैसे अदीर्घ सूत्री, अभी करो, कल के लिए कोई कार्य मत टालो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी। दूसरा क्रिया विधिज्ञम, जो कार्य करना है उसके विधि विधान का हमें ज्ञाता होना चाहिए, चाहे व्यापार हो, दुकान हो, उसमें सफल होने के लिए कोई भी कार्य हो, हमें उसकी पद्धति ज्ञात होनी चाहिए। तीसरा व्यसनेषु सक्तम, व्यापार, नौकरी, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसे बड़ी लगन के साथ, दृढ़ता के साथ करें, मन लगाकर। चौथा शूरम, बलवान होना चाहिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं, प्रयास करूंगी, हार गई फिर कोशिश करूंगी, शूरम। पांचवा कृतज्ञम, यदि किसी ने हम पर कभी भी कोई उपकार किया है तो जीवन भर उसे याद रखेंगे। छठा दृढ़ सौहृदयम च, सबसे प्रेम का व्यवहार रखेंगे, साथ ही सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जाना चाहिए, अन्यथा बुद्धि नष्ट होगी, आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु हो सकती है, शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे जितना रुपया कमा लें हृदय दरिद्र होगा, भावना कामना दरिद्र ही रहेंगी। जैसे इतना मिला तो और इतना और इतना और, कभी शांति और संतोष नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, आहार संयमित होना चाहिए और भजन खूब होना चाहिए। और श्री लक्ष्मी का आवाहन अर्थात अपने भीतर की दिव्यता, शुद्धता का आवाहन करना, क्योंकि लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वहीं टिकती हैं जहां पवित्रता और धर्म होता है। इसलिए अपने भीतर के राग, द्वेष, अहंकार, इन सभी दोषों को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हर उत्सव बाहर के साथ साथ भीतर भी मनता है। और भीतर की शुद्धता के लिए, भीतर की सफाई के लिए, लक्ष्मी जी के आवाहन के लिए अधिक से अधिक भगवत स्मरण और चिंतन करें, और उस हेतु सरल साधन नाम जप, हरि नाम जप। तो आप सब भी अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए और जीवन के परिणाम को भी महासुखद करने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों की शरण लेकर निरंतर भजन करने का अभ्यास करें, क्योंकि यही परम धन है, जीवन का परम लाभ है।